लिटरली मेरे आगे आ गए, नहीं 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 मैं जाने ही नहीं दूंगा। चलो आपने एक रूल बना दिया अपने फ़ायदे के लिए, क्या करे बंदा, प्यासा मर जाए, उनकी कोई हेडेक नहीं है। ये बहुत ही बुरी लगी मेरे को यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, मतलब इनकन्वीनियंस हुई मेरे को तो एज अ टूरिस्ट। एंड आपका कंट्री नंबर पे चल रही है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, तो आपको इतना तो रखना चाहिए अपने टूरिस्ट का ध्यान। और मेरी हिम्मत जवाब देगी थी, सच्ची बताओ देगी थी। सबसे घटिया पिज़्ज़ा खाया होगा मैंने डोमिनोज का, लेकिन फिर भी एक एक टुकड़ा खा गए कुछ नहीं छोड़ा। उसको इतनी भूख लग रही होती है ना पूरे दिन चलते हुए। कौन सा फ्लेवर बेटर है? ये वाला बेस्ट है। तो ओनिट्सुका टाइगर के स्टोर पे रेड कंसेप्ट के बाद अब मैं यहाँ आया हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि इनिशियल्स की मॉडिफिकेशन हो सकती है। एंड यहाँ पे कलेक्शन डिफरेंट है। एंड मैंने क्या ट्रिक करी कि मेरे को 620 जो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है वो मिल गया। तो बेस्ट एक्सपीरियंस था शिबुया क्रॉसिंग का। यहाँ भी है तो 3-3, 2.5 लाख 1.5 लाख की यूनिक्लो की शॉपिंग होगी हमारी कंप्लीट। भाई दिल खुश हो गया, अंदर गए ऐसी फीलिंग आई कि भाई यही है जन्नत। तो सच्ची बताओ नॉर्मल सा रेस्टोरेंट आया था, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं यार। 10-10.5 हज़ार रुपये सिर्फ एक मील पे। मैंने रात को आपको सारा दिखाया था आकीबा तक। उसके बाद मैं बिग कैमरा गया था, वहाँ पे मेरे को सेम प्राइस मिल रहा था पीएस का, एंड आईफोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम आ गए थे वहाँ से और हम गए थे शिबुया में। अब तक हम गए नहीं थे, तो रात के बज गए थे हमें 10 वहाँ पहुँचते, क्योंकि पहले होटल गए थे, सामान रखा, वो लगेज लिए थे उनको रखा। फिर 10 बजे पहुँच के हम वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। पता ही नहीं चला कि वो क्रॉसिंग कब आ गई, जो मेन क्रॉसिंग है वहाँ की। तो जब ग्रीन लाइट हुई और सब आ रहे थे तब मेरे को क्लिक किया, ये तो वही वाली क्रॉसिंग है जो मेन क्रॉसिंग। तो वहाँ पे अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था, बढ़िया था। फिर एक्सप्लोर कर रहे थे एंड मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं लगी कि ना, मेरे को अब तक टोक्यो में कहीं भी पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिले। मतलब पब्लिक वॉशरूम ऐसे बूथ बना हुआ है, कुछ अलग से बना हुआ है, बहुत ही एक दो मिले हुए कि तीसरा दिन है आज। तो कल हम मेट्रो से निकले, वो मेट्रो ही बहुत कंफ्यूजिंग थी, एग्ज़िट ही नहीं मिल रही थी वहाँ से, कौन सी एग्ज़िट लेनी है। उसके बाद मैं वापस में देख रहा था कहीं वॉशरूम हो, तो वॉशरूम मेरे को जाना था बट मेरे को कहीं दिखा नहीं। फिर मैं सोचा चलो कहीं चला जाऊँगा कोई रेस्टोरेंट में या कहीं। तो मैं चला गया एक रेस्टोरेंट में। नहीं, पहले मैं गया था एक गेम टाइप्स का था, वो पूल टेबल एंड डार्स बार भी था वहाँ पे, तो ऐसे बार था वो। वहाँ गया तो मैं टुवर्ड्स वॉशरूम गया एंड मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा भी खोल दिया, लिटरली मैं खोल दिया था, अंदर घुस गया था मेरा आधा पैर। तो मेरे को वहाँ से वापस ले आया है बंदा कि नहीं नहीं आप वॉशरूम नहीं जा सकते, दिस इज़ ओनली फॉर द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग हियर। मैं वॉशरूम में तो जा रहा हूँ, क्या हो गया? कहते नहीं नहीं अलाउड नहीं है। फिर मैं कहा चल कोई नहीं यार, होएगा, अच्छा तो नहीं लगा, कोई नहीं। फिर मैं वापस आया, फिर मैं एक रेस्टोरेंट में गया। अब वहाँ पे सिर्फ नॉन वेज था एंड हम वेजिटेरियन खाते हैं। तो मैंने पहले मेन्यू देखी, कुछ ऑर्डर करने को था तो नहीं था, तो मैं सोचा चल यहाँ पे वॉशरूम हो देता हूँ। वहाँ पे उस बंदे ने मना कर दिया, आगे अड़ गया, लिटरली मेरे आगे आ गया, नहीं 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 मैं जाने ही नहीं दूंगा, वॉशरूम जा ही नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ वो जाएगा जो यहाँ पे खा रहा है। मैं चल उससे सुपीरियर था साइड में, मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दिया वॉशरूम ही जाना है, तो यहाँ पे वेजिटेरियन है ही नहीं, मेरे पास कुछ ऑर्डर करने को है नहीं। वो चुप हो गई, उसने अपने सीनियर को बोला, तीसरे बंदे ने भी मना कर दिया, भाई नहीं जाना वॉशरूम, जो यहाँ पे विजिटर है जो खा रहे हैं सिर्फ वही जाएंगे। उसके बाद एक और में शायद मैं गया था, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ मैं गया था, आई थिंक सो, वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, नहीं जाने दिया। या किसी को जाना हो और आपके पास वेज भी नहीं है, चलो आपने एक रूल बना दिया अपने फ़ायदे के लिए कि भी नहीं तुम ऑर्डर करो और तुम्हें वॉशरूम में जाना है, तो ऑर्डर करने के लिए कुछ है तो नहीं हमारे पास। फाइनली मैं वापस स्टेशन में गया, दोबारा से मैंने वो वॉशरूम ढूंढा, टाइम लगा उसमें, फिर ऊपर नीचे हो एंड फ्रेश हो के फिर वापस आया मैं शिबुया में। वैसे कल पानी के साथ भी हुआ, तो मैं को बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम प्यास लगी थी, मतलब एक्सट्रीम। और शिबुया स्काई जा रहे थे एंड वहाँ मैंने सोचा कि किसी रेस्टोरेंट से पानी ले लेता हूँ नॉर्मल पीने के लिए। तो मैंने उसको बोला, वो बोली ओके, अंदर गई बिना पानी के आई, अपने मैनेजर को बोली, मैंने सेड नो नो वाटर, ओनली वाटर फॉर द पीपल हु आर ईटिंग हियर। मैं कहा ठीक है, तो मेन्यू बता दो भाई, वेज ऑर्डर कर लेता हो तो क्या, पानी के लिए आप ऑर्डर कर लेते, अकेला पानी तो वो दे नहीं देते पैसे के साथ भी। तो मेन्यू में एक भी आइटम नहीं थी भाई साहब वेज की, सब नॉन वेज, एक आइटम, एक सिंगल आइटम नहीं। क्या करे बंदा, प्यासा मर जाए, लेकिन वो पानी नहीं पिलाएंगे जब तक खाना ऑर्डर ना करो। खाना ऑर्डर ना करो क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो, तो उनकी कोई हेडेक नहीं है। तो दूसरे में गया मैं रेस्टोरेंट, वहाँ भी सेम किस्सा, सेम एग्जैक्ट, कोई पानी नहीं पिलाया। शिबुया स्काई में गए, मैं सोचा वहाँ बाहर है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं मिला। नीचे आके हार के 7-11 से लेना पड़ा। तो यार ये बहुत ही बुरी लगी मेरे को यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। आपको वॉशरूम नहीं जाने देंगे, कुछ ही हो जाए, पब्लिक वॉशरूम ज़्यादा है नहीं। स्टेशन पे अगर मिल गया, स्टेशन क्लोज भी हो जाते हैं।
12 बजे के बाद। तो अगर आप 12 के बाद घूम रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठना ही पड़ेगा, चाहे आप वहाँ पे खाना ना खाओ, ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा अगर आप वेजिटेरियन हो। तभी आपको बाथरूम जाने देंगे, तभी आपको पानी देंगे। तो ये चीज़ है जापान की जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये तो बहुत ही मतलब इनकन्वीनियंस हुई मेरे को तो एज अ टूरिस्ट। एंड आपका कंट्री नंबर पे चल रही हो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, तो आपको इतना तो रखना चाहिए अपने टूरिस्ट का ध्यान। हम आ गए थे वापस शिंजूकू में कल मन था थोड़ा नाइट क्लब एक्सप्लोर करने का, तो 11 से बाद ही आए थे। 12 बजे की हमने मेट्रो ली थी। तो उसके बाद हम यहाँ आए और एंट्री पर हेड फॉर मेल जिसमें आपको एक ही ड्रिंक मिलेगी, तो 4,000 की एक ड्रिंक, ये येन में मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस। उसके बाद हम 3 लोग थे, तो 2 मेन 1 वुमेन। विमेन के प्राइस है 900, मेन के 4,000, वुमेन के 900। मेन को मिलती है एक ड्रिंक 4,000 में, वुमेन को मिलती है 900 में 2 ड्रिंक्स, मतलब 1/4 प्राइस एंड डबल ड्रिंक्स। 3 में और गए थे, सेम प्राइस था। एक में तो 15,000 लग रहे थे तीनों बंदे के, विदाउट एनी ड्रिंक्स, ओनली एंट्री, नो कवर चार्ज। तो फिर ड्रॉप कर दिया वो प्लान को। अब आज है हमारा प्लान क्लब जाने का 11 बजे से पहले। तो 11 बजे से पहले वही प्राइस था 2,000 रुपये मेन का, जो 11 के बाद 4,000 हो जाता है, तो हाफ प्राइस मिल जाएगा 11 से पहले। तो कोशिश यही है कि 11 से पहले जाया जाए। एंड आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। सो दिस वॉज अबाउट द नाइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गिंजा में पहले मैं जाऊँगा H3, तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी लाइन है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई गेस हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग जाएगी आराम से। तो मैं लाइन में तो लग चुका हूँ, बट अभी लाइन और बढ़ी गई है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। एंड इसके बाद फिर चलेंगे ओनित्सुका, टाइगर एंड यूनिक्लो। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने यहाँ से लिया एक ड्राफ्ट बियर पे, सैंडविचेस आ गए हैं एंड ये डिफरेंट फ्लेवर्स मैंने लिए। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ एंड फिर बताता हूँ आपको कैसा रहता है। इट्स डेफिनेटली डिफरेंट, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, काइंड ऑफ दही के कबाब। कौन सा फ्लेवर बेटर है? ये वाला बेस्ट है। यहाँ गिंजा में लुई विटॉन के आगे भी लाइन लगी हुई है। क्रेज़ी है यार, क्रेज़ी। ओनित्सुका टाइगर का जो फ्लैगशिप स्टोर है, अब हम वहाँ जा रहे हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या कलेक्शन है, कैसे रहता है। तो बने रहेगा एंड अब चलते हैं स्टोर के अंदर। काफ़ी बड़ा स्टोर है, तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं बेसमेंट से। तो मैं निकल चुका हूँ रेड कंसेप्ट ओनित्सुका टाइगर से एंड अभी मैं जा रहा हूँ, इनके 2 स्टोर्स और है, मतलब टोटल 3 है, एक येलो एक रेड और एक ओनली ओनित्सुका टाइगर स्टोर। तो वहाँ पे होते हैं इनिशियल्स का मॉडिफिकेशन, मतलब आप अपने इनिशियल्स लिखवा सकते हो शूज़ पे। तो एक बार मैं देखने जा रहा हूँ, वैसे मैं लिखवा हुआ तो नहीं, जूतों में अपना नाम ऐसे गंदे होते हैं, पैरों में रहते हैं, तो नहीं लिखवा हुआ, बस ऐसे एक जा रहा हूँ देखने के लिए क्या है। और यहाँ पे जो वैरायटी थी अच्छी थी। 2 फ्लोर्स में है, बेसमेंट एंड ग्राउंड। ग्राउंड को पूरे जापान में फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है। तो यहाँ पे लगा लीजिए 18-19 हज़ार येन में काफ़ी वैरायटी थी। तो 18-19 हज़ार येन है, 10% आपका डिस्काउंट हो जाता है टैक्स फ्री। उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं INR में, तो करीब रुपीस में 9,500 रुपये की वैल्यू रहती है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है और अच्छे शूज़ है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में जो स्टार्टिंग रेंज है, यहाँ की अच्छे शूज़ की स्टार्टिंग 9,500 हो जाती है। और एक शूज़ मैंने देखे हैं वो करीब मेरे को 11-1 हज़ार के पड़ रहे हैं, लेकिन शूज़ बहुत अच्छे लगे मेरे को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वही वाले लूँगा। तो एक बार बस कंपैरिजन करने जा रहा हूँ दूसरे स्टोर में एंड वहाँ जाके फिर आपको अपडेट करते हैं। तो अब मैं पहुँच गया हूँ ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पे। रेड कंसेप्ट के बाद अब मैं यहाँ आया हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि इनिशियल्स की मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या स्टॉक है। अब मैं जा रहा हूँ येलो कंसेप्ट स्टोर में एंड अब एक वही स्टोर रह गया है, तो एक बार वहाँ भी कंपैरिजन कर लिया जाए। उसके बाद आई विल फाइनलाइज़ कि कहाँ से मेरे को कौन सा शू पसंद आ रहा है एंड देन विल बाय। सो लेट्स गो टू द येलो कंसेप्ट स्टोर। तो अभी मैंने कवर किया है ओनित्सुका टाइगर येलो कंसेप्ट
एंड यहाँ पे मेरे को कलेक्शन डिफरेंट लगा दोनों स्टोर से। तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे एंड जो ओनली ओनित्सुका टाइगर का स्टोर है, नॉट रेड नॉट येलो, इन दोनों को विज़िट करिए। वहाँ पे आपको इनिशियल्स का मॉडिफिकेशन का मिल जाता है एंड यहाँ पे कलेक्शन डिफरेंट है, तो इन दोनों में जाना वर्थ है। रेड वाले का जो कलेक्शन है वो सेम ही है, बल्कि कम है थोड़ा सा जो नॉर्मल वाला ओनित्सुका टाइगर है, तो वहाँ जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। कलेक्शन भी कम है और मॉडिफिकेशन भी नहीं होती। तो अगर आप प्लान करें तो आप इन दोनों स्टोर्स में विज़िट करिए। मेरे को येलो पर्सनली बेटर लगा। सो अब देखते हैं आगे, शिबुया जाते हैं। वहाँ पे हमारा शिबुया स्काई का टाइम दिया हुआ है मैंने 6:20 का, तो उसको कवर करते हैं। मैंने इसकी बुकिंग का बहुत ज़्यादा झंझट था, मैं आपको ये वहाँ से आके बताता हूँ कैसे रहती है बुकिंग एंड मैंने क्या ट्रिक करी कि मेरे को 6:20 जो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है वो मिल गया। तो सी यू इन शिबुया स्काई। स्टेशन में पहुँच गए। आप यहाँ आओ तो पूछ लेना शिबुया स्काई, क्योंकि आपको शिबुया स्टेशन से एग्ज़िट नहीं लेनी। अगर आप एग्ज़िट ले लोगे तो वापस आपको आना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। यहीं से रास्ता इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे आप इस रूट से आओगे, आप सामने देखोगे शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर। तो ये एक 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, मॉल जैसी। इसके टॉप फ्लोर पे शिबुया स्काई। सो हम अंदर आ गए। यहाँ पे हमारा लगेज रख दिया एंड जो छोटे वाला सामान होता है जैसे ये हाथ में, ये ऊपर लॉकर मिल जाएगी। तो 6:20 का टाइम है, हम 6 बजे आ गए एंड हमारी एंट्री हो रही है जल्दी। ऐसा कुछ बाहर मौसम है अभी। तो जैसे ही हम ऊपर गए शिबुया स्काई में, पहले हमें 14 फ्लोर्स जाना पड़ा एलिवेटर से, बिकॉज लिफ्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पूरा मॉल ही है वो 14 फ्लोर्स का, जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं बाद में। और ऊपर जाते रहे, फिर वहाँ पे शिबुया स्काई का डेक आया। वहाँ पे हमने हमारी टिकट दिखाई, थोड़ी वेटिंग लगी हमें 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 1 मिनट ही लगे हुए। और उसके बाद हम गए ऊपर लिफ्ट से। लिफ्ट में एंटर करके मतलब एक फ़ील थी, एक बढ़िया सा था वो। ऊपर पूरी लाइटनिंग थी और अच्छा, मतलब अच्छा था, बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद ऊपर पहुँचे, वहाँ पे लॉकर रूम में हमारा बैग रखा। तो जो भी लॉकर में की लगी हो वो अवेलेबल है, वहाँ पे अपना बैग रखो। और सिर्फ मोबाइल कैमरा अलाउड होता है और कुछ भी नहीं। फिर जैसे बाहर निकले, वो 360 व्यू मिला, मतलब बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया देख के उसको। वहाँ पूरा ग्लास था और हवा बहुत तेज़ थी, एक फ़ील थी। आप जब लाइट्स देख रहे हो नीचे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मेरे को। फ़ोटोज़ हो सकता है दिन में बेटर आए बिकॉज़ वो अंधेरा था, बट मेरे को जो व्यू था वो नाइट का बेटर ही मेरे हिसाब से है, बिकॉज़ जब लाइट्स ऑन होती है आप पूरा नीचे, अमेजिंग व्यू होता है वो। फिर हम और ऊपर गए एस्केलेटर्स से। तो जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, बढ़िया ही था वैसे तो व्यू, जितना ऊपर जाओ। तो वहाँ भी मज़ा आया, एन्जॉय किया खूब। वहाँ नेट लगी हुई थी तो यू कैन रिलैक्स ऑन इट, लेट के आप यू कैन वॉच स्काई। अगर स्टार्स है, कल तो नहीं थे स्टार्स तो हम लेटे थे, बट वो कोई पॉइंट नहीं था, ऐसी एक्सपीरियंस के लिए। तो उसके बाद हमने हमारी फ़ोटोज़ कराई, नीचे उतरे वापस और व्यूज़ देखे। शिबुया क्रॉसिंग देखी। शिबुया क्रॉसिंग में मैंने वीडियो भी बनाई जिसमें लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो दिख रहा है कैसा क्राउड होता है जब वो रुका होता है, कार्स चल रही होती है, फिर कार्स रुकती है, क्राउड आता है, एकदम से झुंड आ जाता है, जैसे चीटी मकोड़े होते थे, जैसे ही वो शुगर के दाने पे जा रही होती है, वैसे लगता है ऊपर से। लिटरली बहुत ही बढ़िया था वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस था शिबुया क्रॉसिंग का। उसके बाद उसको पूरा एंजॉय किया व्यू को। नीचे उतरे, वहाँ भी पूरी अच्छी लाइटनिंग थी पाथ पे। फिर दोबारा वो लिफ्ट आती है जिसमें वो ग्राफिक्स है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को लग रहा था कि वेस्ट ना हो, मतलब टिकट थी अराउंड 1600 रुपये इंडियन करेंसी पर हेड, तो बट सही था। मेरे को सही लगा। और नीचे उतरे, बस फिर थक गए थे पूरा दिन के चले हुए, मेरे ख्याल से 7:30-8 बज गए थे। वही 7-11 गए, एग सैंडविच खाया और तो कुछ है नहीं। उसको खाने के बाद बस अपना होटल आ गए, रिलैक्स किया। रात को निकले थे तो कुछ खाने को तो मिलता नहीं एज़ यूजुअल। डोमिनोज़ दिख गया, डोमिनोज़ दिखा, मैं थोड़ा यूँ हो गया यार, यहाँ तो शायद कुछ मिल जाए। पहले मैकडी, बर्गर किंग हो चुका था, तो इनके पास सिर्फ नॉन वेज मेन्यू ही है, वेज रखते ही नहीं, अलाउड ही नहीं है लगता है यहाँ खाना। तो डोमिनोज़ गया, सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा अवेलेबल था वेज में, वो है मार्गरीटा। मैं सोचा चल यार ना से अच्छा कुछ तो जाए। सुबह से बस एक सैंडविच खाया हुआ था, क्रीम सैंडविच गिंजा में, उसके अलावा एक भी चीज़ नहीं खाई थी लिटरली। और वो भी फ्राइड और मीठा ही था, तो कितना ही खा लोगे।
कितना ही अच्छा हो। तो उसके बाद लिया पिज़्ज़ा लिया और पोटैटो वेजिस ली, बस ये 2 आइटम वेज की थी, दोनों ले ली। मेरे हिसाब से सबसे घटिया पिज़्ज़ा खाया होगा मैंने डोमिनोज़ का अब तक का, लेकिन फिर भी एक एक टुकड़ा खा गए कुछ नहीं छोड़ा। उसको इतनी भूख लग रही होती है ना पूरे दिन चलते हुए बिना खाने के, तो खा लिया जो भी था जैसा था, पेट भरना था सोने के लिए खा लिया। और बस वो दिन भी ख़त्म हुआ हमारा डे 3। अब शुरू होगा डे 4, तो बने रहेगा साथ में। तो हमने स्टार्ट कर दिया हमारा डे 4 एंड हम वापस गिंजा में आ गए। वैसे टोक्यो ऑलमोस्ट कवर हो गया हमारा, एक्सेप्ट रोपोंगी हिल्स, तो वो भी कवर करने का प्लान है आज। बाकी सारी जगह हमारी कवर्ड है। तो यहाँ पे मैं आया सीखो कि ये शोरूम में गिंजा में 2 शोरूम थे। जो दूसरे वाला था वो तो हाई एंड था बहुत ही ज़्यादा। वहाँ तो स्टार्टिंग ही 3-4 लाख येन से थी, 10 लाख 14 लाख 15 लाख ऐसी वॉच तो देखी है ना, और भी सुपर होगी। एंड ये वाला उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। यहाँ भी है तो 3-3 2.5 लाख 1.5 लाख की स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे 40,000 से। उस वाले स्टोर में 80,000 थी, लेकिन मैन की थी वो 133। ये सारे प्राइजेस येन में स्टार्टिंग, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। और बिग कैमरा में भी है सीखो, वहाँ पे थोड़े पुराने मॉडल्स होते तो वो अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी मैं सोनी का भी यहाँ पे स्टोर है वहाँ होकर आया। 3 फ्लोर्स का है वो स्टोर। ऊपर उन्होंने जो टॉप फ्लोर है 6th फ्लोर पे, वहाँ पे अपना फ्यूचर का कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं सब कुछ दिखाया हुआ था। 4th और 5th में उनका स्टोर था, बट PS5 मैंने पूछा वहाँ पे वो सोल्ड आउट है। यहाँ पे पता नहीं हर जगह जा रहे सोल्ड आउट ही बोल रहे। बिग कैमरा गए, आकीबा में गए, आईफोन पूछा, हर जगह पूछ लिया सोल्ड आउट 17 प्रो। अच्छा उसके बाद यहाँ एप्पल स्टोर पे आओ तो बोलते हैं हम टूरिस्ट को नहीं देते, हम सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स को देते हैं। और उसके बाद बस कुछ नहीं, अब सोनी से निकला मैं तो वापस यूनिक्लो जा रहा हूँ। अब तो मैंने शॉपिंग नहीं करी यूनिक्लो से, तो अब शॉपिंग करते हैं। अब आ गए हम यूनिक्लो में एंड अब देखते हैं आगे। लगभग 2 बजे हम एंटर करे थे यहाँ पे एंड अब बज रहे हैं रात के 8:15। तो यूनिक्लो की शॉपिंग होगी हमारी कंप्लीट। ये पूरा बैग है, एक बैग बाहर भी है ऊपर भी है, तो जी भर के शॉपिंग कर ली। अच्छी कलेक्शन है, प्राइस भी अच्छा है। रोपोंगी हिल्स हम नहीं जा पाएंगे, पहले तो सामान रखने होटल जाना पड़ेगा। जो हम प्लान करते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं करते। देखते हैं अब आगे क्या होता है। दिस वाज द स्टोर, 12 फ्लोर्स, लेट्स सी। तो अभी हम आ गए गिंजा से वापस एंड फाइनली हमारा गिंजा हो गया कंप्लीट। यूनिक्लो की सारी शॉपिंग हो गई है, सब कुछ ले लिया, मतलब जितना ले सकते थे मैक्सिमम। और फिर हम वहाँ से निकल रहे थे, हिम्मत थी नहीं। सुबह से सिर्फ एक स्लाइस एग सैंडविच लिया था 7-Eleven से, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं लिया था। एक वो क्रीम रोल था, वो भी 3 लोगों ने शेयर किया था बस। उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 बजे हम ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट। 8:15 तो यूनिक्लो से निकले थे, और मेरी हिम्मत जवाब देगी थी, सच्ची बताओ देगी थी। तो चलते 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 ऐसे ढूंढते ढूंढते सामने कुछ दिख रहा था, मैं कहा कुछ नहीं होगा वापस चलते हैं। पापा चले गए आगे, और आगे मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट। भाई दिल खुश हो गया। अंदर गए ऐसी फीलिंग आई कि भाई यही है जन्नत। तो सच्ची बताओ 4 दिन से एक भी मील नहीं ली थी, एक भी मील नहीं ली थी। कुछ नहीं देखा मेन्यू में, रेट वगैरह, पहली बार ऐसा हुआ, सीधा ही ऑर्डर कर दिया सीधा। तो रेड लेबल ली, 9 पैक लिए थे 30 ml के। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ, रीज़न है इसका। 2 प्लेट शाही पनीर, 1 दाल मखनी, 1 तंदूरी रोटी, 2 लच्छा परांठा और 1 नान, बस 16,800 येन का बिल आया भाई साहब। मेरी तो सारी उतर गई, रेड ले और सच्ची बताओ उतर गई। मतलब इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये, जिसमें से दारू वसूल थी। आई एग्री, 4,000 रुपये इंडियन के बनते हैं 9 पैक के लिए, बिल्कुल जायज़ रेट था। खाना 6,000 रुपये का, जिसमें से 2 बॉटल पानी की इंक्लूड है, 550 येन ईच। 1100 का लच्छा परांठा, मतलब शाही पनीर था 1700 का, और लच्छा परांठा 1100 का। सोच के देखो। तंदूरी रोटी 800 और दाल मखनी 16.5 की, छोटी सी कटोरी काइंड ऑफ। मतलब यार मैं तो बहुत ही मूड ऑफ हुआ, मेरे को ये लगा यार यहाँ पे तो थोड़ा सा इंडियन पना आ गया। मतलब ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि यार
यहाँ पे बनाना और कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाती है, लेकिन पानी जो बाहर 100 का मिल रहा है, वही सेम पानी, एग्जैक्ट सेम पानी तुम 550 की बोतल कैसे बेच सकते हो यार? मतलब मेरे को तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगा ये चीज़। खाना खा के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था, आई एग्री। नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं, बट ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी यार। 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये सिर्फ एक मील पे खर्चना, चलो ड्रिंक्स हटा भी दो तो 6 हज़ार रुपये मेरे को थोड़े वर्थ इट नहीं लगे। बाकी ओवरऑल अच्छा था सब कुछ और इन्जॉय किया। एंड अब हमें सोना है जल्दी, 11:30 तो बज ही गए वैसे, क्योंकि सुबह जाना है। सबसे जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है इस ट्रिप का, एक डिज्नी सी और एक यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो कल कवर करना है डिज्नी सी, और सुबह उठना है। 1 घंटे 20 मिनट का कुछ रास्ता है, 1.5 घंटे लगा लो, तो 9 साढ़े 9 बजे पार्क खुल जाता है वो। तो कोशिश ये है कि 8 बजे हम निकल जाए हॉस्टल से। बोला तो ये जाता है भाई 8 बजे पहुंच जाओ वहाँ पे क्यू के लिए, लेकिन नहीं है वो प्रैक्टिकल, पॉसिबल ही नहीं है हमारे साथ। तो निकलेंगे 8 का प्लानिंग है। डिज्नी सी कवर करते हैं, कवर कराता हूँ आपको भी। और कोई भी डीपीए पास, प्रायोरिटी पास में नहीं लूँगा, जो भी होगा जितना होगा कर लेंगे। तो रात तक वहीं रहने का प्लान है, और फिर टोक्यो हमारा ख़त्म हो जाएगा। परसों जाना है हाकोने। तो ये रहने वाला है कुछ ट्रैवल आइटनरी। अब मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।